हेलो दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी चैनल पे स्वागत है। तो कल हमने आपका टॉपिक कराया था औसत। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आपके औसत के, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ हम अगर बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 20 संख्याओं का औसत 15 है तथा प्रथम 5 संख्याओं का औसत जो है आपका वो 12 है। तो हमको शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे कि 20 संख्याओं का योग। पहले 20 संख्याओं का योग निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा। योग निकालने में आपका फॉर्मूला होता है कि औसत गुणे संख्याएं, कितनी संख्याएं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो औसत है आपका वो 15 दिया हुआ है। तो औसत ये 15 हो गया, गुणे संख्याएं आपकी 20 है। तो यहाँ 20 गुणे 15 हो जाएगा। 15 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 300 आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमको निकालना है जो दिया हुआ है प्रथम 5 संख्याओं का औसत, वो आपको दिया हुआ है 12। तो जब प्रथम 5 संख्याओं का औसत निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 गुणे 12 संख्याएं गुणे औसत, इसका फार्मूला हो जाता है अगर हम योग निकालेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 पंचे 60, तो ये हो जाएगा आपका 60। फिर उसके बाद हमको शेष संख्याओं का निकालना है, मतलब ये 20 संख्याओं का दिया है 15 औसत और प्रथम 5 का दिया हुआ है 12। तो हमको शेष संख्याओं का निकालना है। तो 20 का कुल संख्या जो है आपकी 20 है, उनमें से प्रथम 5 का दिया हुआ है, तो हमको मतलब कि 15 संख्याओं का निकालना है। तो हम 15 संख्याओं का निकालेंगे तो 15 संख्याओं का आपका निकल के आएगा इधर से। 300 में से आपका 60 घट जाएगा तो आपका 240 हो जाएगा। 240 हो जाएगा। तो इसमें हमको औसत निकालना है। तो ये जो 240 आपका निकल के आया है, ये 15 संख्याओं का योग निकल के आया है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि संख्याओं का औसत बताना है। 15 संख्याएं जो शेष बची हुई हैं, इनका औसत बताना है। तो हम यहाँ पर 240 को हम भाग करेंगे 15 से। तो 15 से भाग करेंगे जब 240 को, तो ये आपका 16 बार जाएगा। 15 गंदम 15 और 15 छक्का 90। तो इस क्वेश्चन का आपका 16 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो जो शेष संख्याएं आपकी, मतलब 15 संख्याएं जो हैं, उनका औसत आपका 16 हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 15 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है और 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। सभी छात्राओं का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमसे पहले दिया है कि 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है। उसके बाद दिया है 15 अन्य छात्रों का प्राप्तांक जो है, औसत प्राप्तांक वो 40 है। तो हमको सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक निकालना है। तो पहले हम 10 का देखेंगे। तो 10 का जो औसत दिया है आपको, वो दिया है 45। तो यहाँ पर हम इनका योग निकालेंगे। तो जब 10 छात्रों का के प्राप्तांकों का योग निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 45 गुणे 10। औसत गुणे संख्या कर किया जाता है। तो ये 45 गुणे 10 हो गया और आपका आया, जब 45 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ गया 450। इसके बाद हम 15 का दिया हुआ है हमको कि 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक जो है 40 है। तो हम यहाँ से 15 छात्रों के प्राप्तांकों का योग निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 गुणे 40। जब 15 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 600। इसके बाद हमको कुल सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, जो योग होगा वो हो जाएगा आपका ये 450 और 600 का जोड़ हो जाएगा। तो 450 में जब आप 600 ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1050। तो ये 1050 इनका योग हो गया। तो अगर हम औसत प्राप्तांक निकाले हैं तो इधर से देखेंगे कितने छात्र हैं। तो 10 ये हो गया, 15 ये हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25। मतलब 25 छात्रों का हमको औसत प्राप्तांक निकालना है। तो उनका योग हमारा निकल के आया 1050। तो हम 1050 को 25 से भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 42। तो जो 25 छात्रों का आपका औसत प्राप्तांक होगा, मतलब जो कुल छात्र हैं वो 25 हैं, तो 25 छात्रों का औसत प्राप्तांक आपका हो जाएगा 42। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। मतलब 5 संख्याएं जो हैं आपकी, उनका औसत आपको 10 दिया है। अगर उसमें एक संख्या और जोड़ देते हैं तो औसत आपका हो जाता है 12।
तो हम यहाँ निकालेंगे कि पहले 5 संख्याओं का योग क्या होगा। तो 5 संख्याओं का योग आपका होगा 5 गुणे 10, संख्या गुणे औसत। तो यहाँ औसत दिया है हमको 10 और संख्याएं दी हुई हैं 5, तो हम यहाँ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये आपका हो जाएगा 50। उसके बाद दिया है कि इनमें से एक संख्या जोड़ी जाती है तो औसत आपका 12 हो जाता है। तो हम इसमें एक संख्या जोड़ेंगे तो आपकी संख्याएं हो जाएंगी 6। तो 6 संख्याओं का योग निकालेंगे तो औसत आपका 12 दिया हुआ है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 72 हो जाएगा। तो हम यहाँ से संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो हम 72 में से 50 को घटा देंगे। तो जब 72 में 50 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 22। तो जो आपकी वो संख्या थी जिसको जोड़ने पर आपका औसत 12 हो रहा था, वो आपकी संख्या 22 निकल के आएगी। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम तथा लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम है, तो कुल लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम रेशियो से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि छात्र कितने हैं। तो हमारे पास पूरे कक्षा में छात्र जो है वो 60 हैं, तो यहाँ हमने लिखा है 60 छात्र। इसके बाद देखेंगे कि लड़कियों का जो औसत दिया है वो आपका 50 है, लड़कों का जो औसत है वो 65 है, और जो आपका कुल औसत दिया हुआ है पूरे छात्रों का 60 छात्रों का, तो वो आपका दिया है 55। तो हम इधर लिखेंगे लड़कियों का औसत, फिर इधर लिखेंगे लड़कों का औसत, और पूरे का दिया है मतलब लड़की लड़कियों दोनों का मिला के, तो वो आप लिख देंगे इसको बीच में। तो ये आपका हो गया 55। फिर इसके बाद यहाँ से देखेंगे आप, तो इनको आपस में घटाया जाता है क्रॉस करके। तो यहाँ पर आप 65 में 55 घटाएंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, और 55 में 5 घटाएंगे तो 50 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। हमेशा बड़े से छोटे को घटाना है। फिर इसके बाद देखेंगे कि आपका रेशियो निकल के आया है 10:5 लड़कियों और लड़कों की संख्या में। तो 10:5 को ये 5 से कटेगा तो ये आपका आ जाएगा 2:1। फिर यहाँ अनुपातिक योग निकालेंगे तो 2 1 हो जाएगा आपका 3। तो हमको लड़कियों की संख्या निकालनी है और लड़कों की संख्या निकालनी है। तो लड़कियों की संख्या जब आप निकालेंगे तो यहाँ कुल छात्र आपके 60 दिए थे, 60 में से हमको लड़कियों का निकालना है। तो लड़कियां जो थी आपकी 2 अनुपात में थी, तो 2 हो जाएगा बटे कुल अनुपात हो, तो कुल संख्या होता है, तो कुल योग जो अनुपातिक योग आता है, तो बटे आपका हो जाएगा 3। तो 3 से 60 को काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20, और 20 दूनी आपका 40 हो जाएगा। तो जो लड़कियों की संख्या निकल के आई वो 40 हो जाएगी, और जो लड़कों की संख्या निकालेंगे आप तो 60 हो जाएगा, और रेशियो में आपका 1 दिया है तो 1 हो जाएगा बटे आनुपातिक योग आपका 3 हो जाएगा। 3 से 60 को जब 3 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 20, और 20 इकन्नम 20 हो जाएगा। तो जो लड़कों की संख्या निकल के आएगी आपकी वो 20 हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है। औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन बताइए। तो इसमें हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि जिस पारी का हमसे पूछा जाएगा उसमें से हम पहले एक पारी घटा देंगे। तो यहाँ जब एक घटाएंगे, 19वीं पारी का हमको दिया हुआ है तो हम वहाँ से एक घटाएंगे, तो एक घटाएंगे तो यहाँ 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि कितने संख्या की औसत मतलब कमी हो रही है या अधिक हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कमी हो रही है तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। उसके बाद यहाँ अगर यहाँ कमी होगी तो आप उसको आगे जो रन है उसको ऐड करेंगे, और अगर इसमें अधिक हो रहा है तो उसको हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आपसे कमी हो रही है तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, तो यहाँ प्लस 78 हो जाएगा आपका। तो ये 19 में 1 जाएगा 18 हो जाएगा, 18 दूने 36 हो जाएगा आपका, प्लस 78 हो जाएगा। जब 36 में आप 78 जोड़ेंगे तो ये आपका 1,114 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 19वीं पारी के बाद आपका औसत रन आया है वो 114 आ जाएगा। इसी अगर यहाँ पर हमसे कम की जगह अधिक दिया होता तो यहाँ हमको माइनस करना होता, तो यहाँ पर हो जाता आपका -78। लेकिन यहाँ हमसे कम के लिए बोला है तो अपोजिट करना है, मतलब अगर कम है तो उसमें प्लस करेंगे और अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसमें माइनस करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन इसी तरह का लिया है, उसमें वृद्धि हो रही है। तो ये क्वेश्चन है आपका कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है।
तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। तो यहाँ 15 की पारी की बात की गई है, तो 15 में से 1 घटाएंगे पहले। तो जब 1 घटाएंगे उसके बाद वृद्धि कह रहा है 3 की, तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 - 1 × 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर वृद्धि हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस करेंगे, तो यहाँ -58 हो गया आपका। फिर ये 15 में से 1 जाएगा तो आपका 14 होगा, और 14 ते 42 हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 42 - 58। फिर 42 में 58 घटाएंगे तो आपका माइनस का 16 हो जाएगा। तो माइनस का चिन्ह हम यहाँ नहीं लेंगे और डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 16। तो 15वीं पारी के बाद जो आपका औसत आएगा वो 16 आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ हमसे बात की जा रही है 12वीं पारी की, तो हम पहले 12 में से 1 घटाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 11। फिर यहाँ पर 2 की वृद्धि हो जाती है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। फिर यहाँ वृद्धि हो रही है, इसलिए यहाँ माइनस होगा, और रन जो है आपके दिए हैं 63, तो माइनस का आपका 63 हो जाएगा। 12 में 1 जाएगा 11, 11 दूनी आपका 22 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 63। तो जब 22 में 63 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 41। तो माइनस का चिन्ह यहाँ नहीं लेंगे, और जो आपकी 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत